मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ हमारे हाथ में है। सम्यक दर्शन के विभिन्न भेदों को हम लोग पढ़ रहे थे। वो निश्चय सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन में बहुत सारे भेद बताए। वास्तव में तो व्यवहार नाम ही भेदों से भरे हुए विश्लेषण का है। तो कई कई तरह के भेद सम्यक दर्शन के। पहले तो सम्यक दर्शन में दो भेद मुख्य कर दिए, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। फिर व्यवहार सम्यक दर्शन में भी वो निसर्गज और अधिगमज कर दिया। फिर उसके बाद में उसमें जो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं परमावगाढ़ सम्यक्ता आदि आठ आठ प्रकार के जो है वो भेद बताए। 8+2 10 प्रकार के भेद बताए। उसमें निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए आज्ञा सम्यक्त, वेदना सम्यक्त, रिद्धि सम्यक्त, संक्षिप्त सम्यक्त, विस्तार सम्यक्त, इस तरह के बहुत सारे भेद कर दिए गए हैं निमित्तों की अपेक्षा से। ये कौन सी बात मेरे निमित्त मेरे समय दर्शन के प्राप्त करने में निमित्त बनी, उसको उसका आरोप लगा करके और उसका ही नाम रख दिया गया। जैसे जो गांव में महाराष्ट्र में विशेष होता है, जो जिस गांव का होता है उसका नाम में वो गांव जोड़ देते हैं। जाजपुरिया 10 40 गांव कर, 10 गांव कर। तो वो उनके उन गांव का वो परिचय देने के लिए उसके साथ में नाव जोड़ देते हैं। इसी तरह से कौन से निमित्त से आपको सम्यक दर्शन हुआ, वास्तव में वो सम्यक दर्शन का भेद नहीं है। वो खाली वो निमित्तों का ज्ञान कराया जाता है। तो अपन इसको उस ढंग से समझेंगे। और वो जो बचे हुए जो भेद थे वो पढ़ेंगे अपन। और ये सम्यक दर्शन का जो विषय है बहुत गूढ़ विषय है, बहुत लंबा विषय है। लंबा इस सेंस में है कि वो जब हमें सब तरह से हर एंगल से सम्यक दर्शन को समझना है, तो वो समझने के माध्यम से उसमें समझ में जहां जहां कहीं गड़बड़ी होने की संभावना है, वह सारी संभावनाओं को दूर करने के लिए विस्तार से उसका स्वरूप बताया। तो अपन आगे चलते हैं। देखो एक प्रश्न आया था कल, पहले वो 10 प्रकार का जो अपन ने ये बात करी थी। देखो यहाँ पे सम्यक दर्शन के यह भेद निमित्त आदि की अपेक्षा से कहे गए हैं। आत्मानुशासन में 10 प्रकार से सम्यक के जो भेद कहे गए हैं, उनमें से 8 भेद सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व जो निमित्त होते हैं उनका ज्ञान कराने के लिए कहे, और 2 भेद ज्ञान के सहकारीपन की अपेक्षा से कहे। श्रुत केवली को जो तत्व श्रद्धान है उसे अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं, और केवली भगवान को जो तत्व श्रद्धान होता है उसे परमावगाढ़ सम्यक दर्शन कहा जाता है। इस प्रकार 8 भेद निमित्तों की अपेक्षा से और 2 भेद ज्ञान की अपेक्षा से है ना। ज्ञान की अपेक्षा से मतलब क्या है? पहले तो 8 वो मैंने बताया कि किस तरह से आपको सम्यक दर्शन हुआ। वो जो निमित्त है उनसे मिलाकर के 8 भेद कर दिए, है ना। जो मैंने आपको बताए थे वो वेदना सम्यक आदि वो भी दिए हैं, कहीं दूसरी किताबों में कुछ और भी दिए हैं। संक्षिप्त उपदेश, विस्तार विस्तार विस्तृत उपदेश ऐसे करके भी दिए हुए। तो एनीवे, अभी आप समझ गए कि वो निमित्तों के लिए हैं। और दो जो भेद कहे उन्होंने, 2 भेदों में क्या जोड़ दिया?
कि श्रुत केवली को जो तत्वों का श्रद्धान होता है उसमें थोड़ी प्रगाढ़ता होती है। तो प्रगाढ़ता होने से, क्योंकि उनका ज्ञान जो है ना उस बारे में ज्ञान काफी है, जैसे नीचे की भूमिकाओं में उस तरह का ज्ञान नहीं होता, तो अपन हल्के फुल्के अंदाज में लगा लेते हैं। लेकिन जब वो, उन्हें उतना ज्ञान भी उतना होता है तो वो उसको प्रत्यक्ष उनको अनुभव कर पाते हैं, इसलिए उसको अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। और केवली भगवान का तो ज्ञान और भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो उनको जो तत्व श्रद्धान होता है उसको परमावगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। तो फिर आगे लिखा था, इस प्रकार 8 भेद निमित्तों की अपेक्षा से और 2 भेद ज्ञान की अपेक्षा से हैं। दर्शन की अपनी अपेक्षा से वे भेद नहीं है। उन 10 प्रकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप तो एक ही प्रकार होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो अपन ने जब ये पढ़ा था, तो कुछ लोगों ने पूछा था, उस श्रुत केवली का स्वरूप पूछा था। तो श्रुत केवली का स्वरूप ही आपके इसमें दिया हुआ है, क्या नाम है, जन धर्म जानिए में। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको और बताता हूँ, रोचक सब्जेक्ट है। देखो, अपन ने पढ़ा था, भगवान महावीर के पश्चात की स्थिति क्या रही। भगवान महावीर का जन्म सन 599 ईसा पूर्व में हुआ और मोक्ष सन 527 ईसा पूर्व में हुआ है। उनके मोक्ष जाने के समय चतुर्थ काल की समाप्ति में 3 वर्ष व 8.5 माह का समय शेष था। चतुर्थ काल इतने समय, तो और बचा था कितना, 3 साल और 8.5 महीने। इनके पश्चात जैन धर्म का अन्य कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, अर्थात ये जैन धर्म के इस काल के अंतिम तीर्थंकर हैं। और आजकल इनका ही शासन चल रहा है, ऐसा कहते हैं ना। तो भगवान महावीर के पश्चात, मोक्ष जाने के पश्चात अब तक लगभग 3,000 वर्ष से अधिक अवधि गुजर चुकी है। 2535 लिखा है इसमें। इस अवधि में यद्यपि तीर्थंकर कोई नहीं हुआ, किंतु केवली आचार्य आदि अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाया। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। 3 अनुबद्ध केवली हुए, है ना, भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। कौन कौन से हुए? गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, उन्हें लगातार हुए। 3 अनुबद्ध केवली इस पंचम काल में मोक्ष गए हैं। आप बोलोगे पंचम काल में मोक्ष कैसे जा सकते हैं? क्या आपको ये ताज्जुब नहीं लग रहा है, पंचम काल में मोक्ष चले गए 3? बोलो आरपीएन साहब। नहीं सर, उनका जन्म तो चतुर्थ काल में हो गया था। हाँ, बराबर। तो जन्म के हिसाब से लिया जाता है, तो जन्म तो चतुर्थ काल में ही पैदा हुए थे वो। बिल्कुल ठीक है। तो इनका काल 62 वर्ष है। फिर 5 श्रुत केवली हुए। द्वादशांग रूप समस्त श्रुत के जानने वाले महामुनि को श्रुत केवली कहते हैं। द्वादशांग मैंने आपको कल बताया था ना, कि 12 ही अंगों के बारे में जिनको जानकारी है। विष्णु कुमार, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु नामक 5 श्रुत केवली हुए हैं। इनका काल 100 वर्ष, यानी 465 ईसा पूर्व से 365 ईसा पूर्व है। इनके पश्चात पंचम काल में अन्य कोई श्रुत केवली नहीं हुए। यहाँ तक संपूर्ण ज्ञान प्रवाह अनवरत चलता रहा और उसके पश्चात आचार्यों की स्मृति क्षीण होने लगी। तो क्षीण होने लगी तो द्वादशांग की बजाय अब 11 अंग का ज्ञान वाले रह गए। 11 अंग और 10 पूर्वधारी, यानी 12 अंगों में से 11 अंग तो पूरे, और 12वें अंग के जो पूर्व आदि होते हैं उनमें से पूर्व के 10 पूर्वधारी। क्योंकि 9 पूर्वधारी तक तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। तो 11 कौन से थे? 11 अंग 10 पूर्वधारी: विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिशैन, विजय, बुद्धिलिंग, गंगदेव और धर्मसेन नाम के 11 आचार्य 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हुए। फिर 5 11 अंगधारी हुए, उनको 10 पूर्वों का ज्ञान नहीं था। नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य नाम के 5 मुनि हुए, जिन्हें 11 अंग का ज्ञान था। इनका काल 220 वर्ष है। उसके बाद 4 आचारांगधारी हुए, है ना। सुभद्राचार्य,
यशोभद्र, यशोबाहु, लोहाचार नामक चार आचार्य एक अंग यानी आचारांग के धारी हुए। इनका काल 118 वर्ष है। इनके अलावा जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में और कोई भी आचार्य अंग पूर्व के धारक नहीं हुए हैं। इनके अंशों को जानने वाले अवश्य हुए। यानी अंग, पूरे अंग तो नहीं, लेकिन उनके कुछ अंग आपको मैंने बताया था, जैसे दर्शनाचार्य के बारे में बताया था कि उनको कौन कौन से वाले अंग के कितने पूर्व के कौन से प्रावृत का ज्ञान था। तो वो संक्षेप में था ज्ञान, उसी को उन्होंने दे करके वो निर्माण करवाया था ना, क्या बोलते हैं, छठखंडा का। भाई साहब, ये आप श्रुत केवली का बता रहे हैं? श्रुत केवली तो हो गया। अब मैं बता अच्छा। रहा हूँ कि जिनको द्वादशांग ज्ञान जिसको होता है दशांग वाणी का, वो श्रुत केवली होते हैं। हाँ। उसके बाद में फिर 11 अंग वाले रह गए, जिनको मतलब एक अंग कम था 12 में से। कौन रह गए 11 रंग वाले? वो नहीं समझ में आया। ये 11 11 लोग हैं। 11 मुनियों के नाम मैंने आपको बताए थे। अच्छा अच्छा, वो श्रुत केवली नहीं है। श्रुत केवली नहीं है। 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हैं, मतलब 11 अंग तो हाँ। पूरे, और 14 पूर्वों में से 10 पूर्व का ज्ञान उनको था। ठीक है। उसके बाद पांच पांच 11 अंगधारी हुए, उनको पूर्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ऐसे पांच हुए। पांच जो है 11 अंग के धारी थे। 11 अंग जो है द्वादश अंग में से 11 अंग का ज्ञान था, लेकिन 12वें अंग के जो पूर्व होते हैं उनमें से किसी पूर्व का ज्ञान नहीं था। उसके बाद चार ऐसे हुए जो एक ही अंग के धारी थे। पहला आचारांग बखाना, तो वो आचारांग जो है उसका ही ज्ञान था। ऐसे चार हुए, सुभद्राचार, यशोभद्र, यशोभाउ और लोहाचार। इसके बाद में बोल रहे हैं कि फिर जो पार्शियल ज्ञान रह गया, पूर्ण पूर्ण अंग का ज्ञान तो किसी को नहीं रहा। लेकिन जैसे बहुत सारे को जो था एक ही अंग का किंचित ज्ञान था, उनकी बेसिस पर ये षटखंडागम बनाया। ठीक है ना। उसका मैंने आपको वो एक बार बताया था कि कौन से पूर्व का कौन सा प्रावृत का कितने अंश का ज्ञान था, है ना। वो अभी मेरे पास लिखा हुआ, कल आपको बताऊंगा। साधु सम्मेलन, देखो ये अपन जो बात कर रहे थे ना, महावीर स्वामी के पश्चात 683 वर्षों तक अंगों का ज्ञान रहा। लोहाचार्य के पश्चात गुणधर, विनय दत्त, श्री दत्त, शिवदत्त, अर्हदत्त, अर्हदवली, माघनंदी और धरसेन आदि आचार्य हुए, जो क्षीण अंग के धारी थे। क्षीण अंग मतलब एक अंग के भी पूरे ज्ञानी नहीं थे, उस अंग के पार्ट भी जानते थे। इस अवधि तक कोई भी शास्त्र लिपिबद्ध नहीं था। आचार्य धरसेन ने सोचा कि मुनियों की स्मृति क्षीण होने लगी है और इस प्रकार श्रुत का लोप हो जाएगा। अतः उन्होंने महिमा नगर या महाराष्ट्र में हो रहे साधु सम्मेलन से दो योग्य साधुओं को बुलाया। उनकी परीक्षा लेने पर आचार्य धर्षण को यह विश्वास हो गया कि दोनों शिष्य ज्ञानी हैं। अतः उन्होंने दोनों को शिक्षा दी और उनके नाम पुष्पदंत और भूतबली प्रसिद्ध हुए। दो मुनियों को उन्होंने बुलवाया था, फिर उनकी परीक्षा ली कि इनको, मैं जितना मुझे ज्ञान है इनको मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये सही रहेगा कि नहीं, ये इतनी योग्यता है कि नहीं उनकी। तो उन्होंने कैसी परीक्षा की थी आपको पता होगा सब, जिसमें उन्होंने उनको दोनों को दो मंत्र दिए, और एक में उस मंत्र की जो है, जो ओरिजिनल मंत्र था उसकी एक मात्रा बढ़ा के बताई, और दूसरे को जो दिया उसमें एक मात्रा कम करके बताई। उन दोनों से कहा कि आप तुम जो है गुफाओं में चले जाओ, इस मंत्र की साधना करो, और इन मंत्र की साधना करने के बाद तुमको बहुत सुंदर देवियां उतर के आएंगी, अगर सिद्ध हुआ तो। उससे तुमको पता लग जाएगा कि मंत्र सिद्ध हो गया और तुमने सही ढंग से किया। और मुझसे बीच में कुछ पूछोगे नहीं, क्योंकि मैं अब मौन हो रहा हूँ। उनको छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने उस मंत्र को साधा। तो साधने के बाद जिसकी एक उनकी चूंकि मात्राएं सही नहीं थी, इसलिए वो सुंदर देवियां तो आई नहीं। उनकी बजाय जो है वो कुरूप कुरूप स्त्रियां और भीषण जैसे दैत्याकार के कुछ लोग आ गए। तो उनको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने ज्ञान से ही उसमें जान लिया कि इसमें कौन सी मात्रा की कमी या ज्यादापन है।
उसे ठीक किया और इस बार सिद्ध किया तो वैसे ही घटित हुआ जैसा उन्होंने बताया था। तो देवी आ गई हाथ जोड़ करके कि बताइए साहब हमारे लिए काम क्या है। उन्होंने बोला काम वाम कुछ नहीं है, आप जाइए, ये तो खाली हमने मंत्र साधना आचार्य के कहने पर की। तो ऐसा एक किस्सा चलता है। और वो जो महाराज थे उनके जो दांत थे वो बहुत सुंदर हो गए, तो उनको पुष्पदंत नाम की उपाधि दी थी। इसी तरह से भूत बलि के बारे में भी किस्सा आता है। तो दोनों शिष्यों ने मिलकर जैन आगम के महान सिद्धांत ग्रंथ षट षट खंडागम की रचना की। और ईसवी सन 156 में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन चतुर्विध संघ एवं देवों ने इसकी पूजा की। सन 156 में। इसी वजह से यह तिथि जैनों में श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके पश्चात अनेक महान आचार्य हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं कुंद कुंद उमा स्वामी, जिनका ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं। समंतभद्र, जिन्होंने रत्नकरण शाब्काचार लिखा। पूज्यपाद, जिन्होंने इष्टोपदेश लिखा। योगेंदु देव, जिन्होंने योगसार लिखा। मानतुंग, जिन्होंने भक्तामर की रचना की। अकलंक, जिन्होंने वो कौन सा ग्रंथ लिखा था, आ, ध्यान नहीं आ रहा। और रविशेन, जिनसेन, विद्यानंदी, वीरसेन आदि इन महान आचार्यों में सर्वोच्च स्थान आचार्य कुंद कुंद को प्राप्त है ना। ये मैंने थोड़ा आपको उसका संक्षेप बताया। तो शुद्ध केवली के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें आया था ना जैसे छद्मस्त को शुद्ध ज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है, उसी प्रकार केवली और सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान के अनुसार ही प्रतीति होती है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर जो आत्म स्वरूप निर्णीत किया था, वही केवल ज्ञान के द्वारा जाना गया। इसलिए वहां प्रतीतिमय परमावगाढ़ता कहलाई। इसलिए वहां परमावगाढ़ सम्यक्त कहा है। किंतु पहले जो शतदान किया था, उसे यदि केवल ज्ञान में मिथ्या जाना होता, तब तो छद्मस्त की श्रद्धा अप्रतीति रूप कहलाती। किंतु आत्मस्वरूप का जैसा श्रद्धान छद्मस्त को होता है, वैसा ही केवली और सिद्ध भगवान को भी होता है। तात्पर्य यह है कि मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त को होता है, वैसा ही केवली को भी हो। है ना, ये बात समझ में आई होगी आपके। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था कि जैसे किसी ने दूर से देखा, उसे एक पहाड़ी के ऊपर एक हिरण खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो अब उसकी जितनी दृष्टि थी, उस दृष्टि का उसने उपयोग किया, अपने विवेक का उपयोग किया, और उसने कहा तो ये तो हिरण है। हालांकि उसको बहुत इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा था कि जैसे पास में दिखता है, लेकिन फिर भी जितना भी दिखा उसके आधार पर उसने निर्णय किया कि हिरण है। उसके बाद में, थोड़े समय के बाद में वो उस पहाड़ पर गया, तो उसको वो हिरण दिखाई दिया। तब उसको वो खुश हो गया, देखो मुझे दूर से दिख रहा था, वास्तव में ये ऐसा ही, पास से ऐसा ही है। तो उसको और पक्का विश्वास हुआ अपने जानने पर। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जो छद्मस्त है, जो जिनका ज्ञान का अभी अ, उगाड़ कम है, चौथे गुण स्थानवर्ती जो जीव है या पांचवें गुण स्थान वाले जो जीव है, उनको जितना सम्यक दर्शन का जो वो उगाड़ हुआ ज्ञान हुआ, वैसा के वैसे तत्वों का जो श्रद्धान हुआ, वो वैसा ऊपर के गुण स्थान वालों को, ऊपर के गुण स्थान में शुद्ध केवली और केवली का बताया उन्होंने। चूंकि उनका ज्ञान और भी ज्यादा है, तो अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने उसी को नक्की किया जो उन्होंने चौथे गुण स्थान में जाना या देखा था। तो इसलिए उसका भेद करने के लिए उन्होंने परमावगाढ़ और ये दूसरा जो है क्या है, क्या दिया था, परमावगाढ़ और एक और कौन सा दिया है, अवगाढ़ और परमावगाढ़। हाँ, ये दो भेद दिए है। तो ये उसको उन्होंने किया। वैसे कही सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं होता, वो एक जैसे ही होता है। अब सम्यक्त की निर्मलता का स्वरूप अपन ने पढ़ा था। औपसमिक सम्यक्त वर्तमान में शायिकवत निर्मल है। शायोपसमिक सम्यक्त में समल तत्वार्थ श्रद्धान होता है। यहाँ जो मलत्व है, उसका तारतम्य स्वरूप केवल ज्ञान गम्य है।
इस अपेक्षा से वह सम्यक्त निर्मल नहीं है। अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान क्षायिक सम्यक दर्शन है। तीन सम्यक दर्शन अपन ने पढ़े थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो जो औपशमिक सम्यक्त है वो कैसा है, जैसे गंदे पानी में वो निर्मली के बीज डालने से उसका जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है गिलास में, और ऊपर की सारी सरफेस पे से गंदगी हट जाती है। ऊपर की क्या, काफी नीचे तक खाली वो उसके जो बॉटम के ऊपर में कुछ गंदगी रह जाती है, लेकिन ऊपर जो है वो पूरा शुद्ध पानी हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार। सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोले। इसमें पहला सेंटेंस लिखा है कि सम्यक वर्तमान में ऐसा है, तो वर्तमान में क्यों, मतलब ये हमेशा के लिए क्यों नहीं है? और वर्तमान में साहिक हाँ, सम्यक निर्मल है। वर्तमान मतलब उस समय जिस काल में वो उत्पन्न होता है। ये वर्तमान अच्छा का मतलब ये नहीं कि उसका समय, जैसे अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, जिस समय वर्तमान वो। हाँ हाँ, बहुत ये, सारे शब्द जो है कोई पुरानी ये लिखी हुई किताबें है ना, 100 100 साल पुरानी। जी तो जी इनमें जी जी। कई बार कॉमा की और इस तरह की हो जाती। ओके, वर्तमान का मतलब जिस समय ये सम्यक्त होता है उस समय। हाँ हाँ हाँ, यस, आपने सही उठाया पॉइंट को। तो हाँ, उस समय वो क्षायकवत निर्मल होता है। एक अंतर मुहूर्त तो खाली रहता ही है वो, उसके बाद तो चला जाता है, या तो मिथ्यात्व में चला जाएगा या क्षय सम्यक सम्यक्त हो जाएगा। जी तो दूसरा तरह का जो सम्यक्त है, क्योंकि ये सम्यक्त जो औपशमिक सम्यक्त में सारी वो प्रकृतियां जो मिथ्यात्व का कारण होती हैं, जो सम्यक दर्शन नहीं होने देती, वो सब उपशम को प्राप्त होती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, इसलिए ऊपर ऊपर से वो निर्मल पर्याय प्रकट होती है। इसलिए औपशमिक सम्यक्त को क्षायोपशम सम्यक सम्यक्त से ज्यादा निर्मल कहा जाता है। क्षायोपशमिक सम्यक्त में क्या होता है कि उनकी एक जो सम्यक प्रकृति जो है उदय में आ जाती है, तो उसके फलस्वरूप उसमें कुछ, जैसे उस ग्लास को किसी ने हिला दिया, तो हिला देने से उसमें जो है कुछ वो गंदगी ऊपर आ गई, सेडिमेंट्स ऊपर आ गए, और उसके अलावा जो है वो कुछ उसमें से निकल भी गया, छलक करके कुछ गंदगी निकल गई, कुछ गंदगी ऊपर आ गई। तो अब वो पानी कैसा हो गया, वैसे तो बहुत गंदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस पहले वाले पानी के मुकाबले में थोड़ा सा उतना निर्मल ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत गंदा तो नहीं है। तो ये जो अवस्था है उसको क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसमें पार्शियली कुछ प्रकृतियों का क्षय हुआ है और कुछ प्रकृतियों का उपशम हुआ है, और फलस्वरूप जो पर्याय प्रकट हुई है उसको क्षयोपशमिक सम्यक कहा। ठीक है, तीसरे प्रकार का, तीसरा कौन सा होता है? हाँ, ये अनम्यूट करके बताइए। क्षायिक सम्यक। क्या एक सम्यक होता है? कल सब लोग बोल रहे थे कि हमें क्षयिक सम्यक ही चाहिए। तो वो क्षयिक में क्या हुआ कि उसमें किसी तरह का वो सेडिमेंट्स रहे ही नहीं। वो ऊपर से तो क्या, नीचे बॉटम से भी वो वैसा ही निर्मल है। तो कई बार औपशमिक सम्यक और क्षयिक सम्यक की तुलना करते हैं, तो ऊपर ऊपर की तुलना करते हैं कि उतने काल तक उसमें वो जो अशुद्धियां हैं वो दबी हुई हैं, और यहाँ तो सत्ता से ही निकल जाती है क्षयिक सम्यक में। और एक बार क्षयिक सम्यक हो गया तो जीव फिर मिथ्या दृष्टि नहीं होता। सिद्ध शिला में भी विराजमान है, वहां भी वो क्षयिक भाव के साथ में मौजूद। तो ये हाँ लिखा है, यहाँ जो मलत्व है यानी मैलापन है उसका तारतम्य स्वरूप केवल ज्ञान गम्य है। वो भी ऐसा नहीं है कि आपको मैंने पानी का उदाहरण दे दिया तो आपको दिखाई देगा वो, है ना। तो बहुत स्थूल उदाहरण है, बोल रहे वो केवल ज्ञान गम्य दोष होते हैं वो, जो अपन को साधारण लोगों को नहीं मालूम पड़ते। इस अपेक्षा से वह सम्यक निर्मल नहीं है। अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान शायिक सम्यक दर्शन है। ठीक है। इन सभी सम्यक्त में ज्ञानादि की हीनाधिकता होने पर भी तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि के तथा केवली भगवान और सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण को तो समान ही कहा, क्योंकि सबके अपने आत्मा की अथवा सात तत्वों की एक सी मान्यता है। अभी देखो, एक व्यक्ति, एक बच्चा है, बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार है, उसने जन्म लिया अपने से दरिद्र माँ बाप के यहाँ, और अनपढ़,
दरिद्र, इतने दरिद्र हैं कि उन्होंने कभी जीवन में कहीं फुटपाथ के अलावा कुछ देखा नहीं। तो लेकिन उनका बच्चा जो है अपनी माँ को पूरी श्रद्धा से माँ मानता है। वो माँ भी अपने बेटे को पूरी श्रद्धा से मानती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, वो गरीब है कि अमीर है कि क्या है। लेकिन उसका जो ममत्व है, जो उसकी श्रद्धा माँ के प्रति है, वो उतनी ही है जितनी एक अमीर आदमी के बच्चे को। तो इस तरह से श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो ये उन्होंने जी बोला कि इन सभी सम्यक्त में ज्ञानादि की हीनाधिकता होने पर भी, अब वो तो एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसका तो वो अपनी माँ को माँ कहता है, और एक जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी माँ कहता है, तो उनकी श्रद्धा में कुछ फर्क है क्या? नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला श्रद्धा गुण में जिनको वो श्रद्धा है, उनके ज्ञान आदि में कमी पेशी हो सकती है, लेकिन श्रद्धा तो एक जैसी ही होती। सम्यक दृष्टि के व्यवहार सम्यक्त में निश्चय सम्यक्त गर्भित है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल पॉइंट। क्या कहा उन्होंने कि व्यवहार सम्यक्त वास्तव में उसको ही होता है जिसको निश्चय सम्यक्त हो। तो अपना ये प्रश्न उठता है सीधा सीधा, भाई हमने तो ये पढ़ा है कि व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है। निश्चय सम्यक दर्शन को जानने के लिए हम व्यवहार का सहारा लेते हैं, ये कई जगह शास्त्रों में लिखा भी है। तो जब हम उसका सहारा लेते हैं और वो निश्चय सम्यक पर पहुंचते हैं, तो हमारा जो तरीका था, जो हमारे उपाय थे, उनको व्यवहार सम्यक तो कहो ना पहले से, उन पूर्वक ही हुआ। तो इनका कहना यह है कि सम्यक्त होने से पहले हम जो भी आचरण करते हैं, उन आचरणों में से सभी आचरण करने वाले सम्यक्त को प्राप्त कर ही लेंगे, निश्चय सम्यक्त को, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जिन आचरणों पूर्वक वास्तव में उसको निश्चय सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद में उन आचरणों को व्यवहार कहा जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि निश्चय सम्यक दर्शन होने के बाद वो जो जीव है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या हुआ, इसको आत्मानुभूति हो गई, आत्मा का अनुभव हो गया, जिसने भली प्रकार से स्व को जान लिया और भेद विज्ञान पूर्वक जो है अपने को जान लिया, करण लब्धि पूर्वक जान लिया। तो उसने निश्चय सम्यक दर्शन में आ गया, वो नित्य निरंतर अपनी आत्मा के चिंतन में मग्न रहता है अर्थात उसके बैकग्राउंड में बना रहता है। लेकिन जब जिन घड़ियों में वो, जैसे मुनि की बात करें, तो वो सम्यक दर्शन तो बेसिक है ही, उनको श्रद्धान है ही, उसके अलावा और अपना चिंतन करते हैं। जब कभी वो देवशास्त्र गुरु आदि के बारे में चिंतन करते हैं, या शास्त्र आदि लिखने का भाव आता है, दूसरों को उपदेश देने के भाव आते हैं, उन घड़ी में उनका जो सम्यक दर्शन है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता तो यहाँ पर एक प्रश्न है। है। हाँ बोलिए। आपने बताया अभी पहले कि औपचारिक सम्यक में जब जीव जाता है हम्म। तो वो एक अंतर्मुहूर्त रहता है, बराबर। और उसके बाद में वो या तो मिथ्यात्व में जाता है या चायोश्रमिक सम्यक में जाता है। बराबर। तो चायोश्रमिक सम्यक में जाने की क्या कंडीशंस हैं? हाँ। हाँ, उसमें जो सम्यक तीन प्रकृति होती है ना, मिथ्यात्व, हाँ, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। वो तो इन हाँ वो तो, मगर तीनों। उसमें उससे उसके भाव की क्या स्थिति रहती है, किस वजह से वो चायोश्रमिक सम्यक में एंटर हो जाता है? हाँ वो भावों के सही है, तो उसमें तीनों में मतलब वो जो कंडीशन है भावों की, उन भावों का निमित्त पाकर ही ये तीनों प्रकृतियां उपशम को प्राप्त रहती हैं, जब उपशम सम्यक होता है। भावों की बिल्कुल वही सही है। विचित्रता। उसी प्रकार हाँ, से उन भावों में किंचित शिथिलता आने पर, है अच्छा। ना, तीन तरह की शिथिलताएं आ सकती है। एक शिथिलता आ सकती है मिथ्यात्व वाली शिथिलता, हाँ, बल्कि चार तरह की शिथिलता कहूंगा मैं। मिथ्यात्व की शिथिलता आ गई तो सारा काम खत्म हो गया, हाँ, सीधा जो है वो मिथ्यात्व में चला गया। या अनंतानुबंधी कषाय जो उस समय में शमित थी, उपशमित थी, उनमें से कोई कषाय का वो खड़ी हो जाए, जो उपशम है उनका, उनकी फ्रीजिंग निकल जाए, तो वो कषाय
क्योंकि अब सम्यक दर्शन के समय में उन कषायों का भी बड़ा महत्व है। अनंतानुबंधी कषाय भी शमित होना चाहिए, तीन सम्यक प्रकृतियां वगैरह भी होना चाहिए। अब अगर वह अनंतानुबंधी कषाय प्रवृत्ति उभर के आ गई, तब भी वो जीव चौथे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। और अगर बीच वाली है सम्यक प्रकृति, उसका उदय हो जाए, सम्यक मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात वाली, तो वो जीव को मिश्र गुण स्थान यानी तीसरा गुण स्थान आ जाता है। और उसका जो अनंतानुबंधी भी शमित रही, मिथ्यात भी शमित रहा, सम्यक मिथ्यात भी शमित रहा, सम्यक प्रकृति का उदय हो गया, तो जीव छायो सम्यक सम्यक में आ जाता है। ठीक है सर, तो ये भावों की विचित्रता है अयो, कि कैसे हो जाता है, तो उसका चिंतन ऐसा हो जाता है। इस तरह का ये है। अच्छा, आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि वो उसको क्या घटित क्या होता है जिसके कारण से वो छायो श्रमिक में चला जाता है। और छायो श्रमिक में चला गया तो फिर भी वो बच गया। अगर अनंतानुबंधी में चला जाता तो सासाधन गुण स्थान के बाद मिथ्यात्व में चला जाता, या मिथ्यात्व उदय में आ जाता तब भी मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में चला जाता। ये संसाधन संसाधन स्थिति दूसरे गुण स्थान की है। हाँ, सासाधन गुण स्थान दूसरा, दूसरे नंबर। अच्छा, तीसरे नंबर को क्या नाम दिया है? तीसरा मिश्र गुण स्थान। अच्छा अच्छा। देखो, आपको बताया था सासाधन गुण स्थान में जीव की हालत वो होती है जैसे कोई व्यक्ति छत से गिर गया और गिरने के समय उसने मुंडेर पकड़ ली, तो वो झूल रहा है। अभी वो ना छत पर है ना जमीन पर है, बीच की स्थिति में वो पड़ा होता है, लेकिन छूटेगा जरूर और वो नीचे एक पहले गुण स्थान में चला जाएगा। ठीक है ठीक सर, है, ऐसा बहुत वो बहुत होता है। बढ़िया। अब ये अपन ने पढ़ा, ये तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन पढ़ लिए, और मैंने आपको इनकी निर्मलता के बारे में बताया। ये निर्मलता का क्या कारण होता है, ये सब जो है समझने की बात है कि अपन सारी बारीकी समझ रहे हैं। अब देखो, और भी बोल रहे हैं, सम्यक की निर्मलता में निम्न प्रकार पांच भेद भी किए जाते हैं। पांच भेद और कौन से हैं? समल, अगाढ़, निर्मल, गाढ़, अवगाढ़ और परमावगाढ़। हैं? देखो, ये बहुत बारीकियां हैं, ये केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन केवल ज्ञानियों ने जो शास्त्र बनवाए हैं, दिव्य ध्वनि के द्वारा जो बने हैं, उनके माध्यम से जितना भी ज्ञान हम तक पहुंचा है, उसके आधार पर ये छोटे छोटे शास्त्र निर्मित हुए। और उन शास्त्रों में इतना पर्याप्त मसाला है कि हम उनकी बारीकियों बारीकियों तक पहुंच जाते हैं। तो देखो, इन्होंने कह दिया वेदक सम्यक तो समल अगाढ़ है, औपशमिक और क्षयिक सम्यक निर्मल है। हैं? वेदक सम्यक किसे बोलते हैं? क्षयोपशमिक सम्यक को ही इन्होंने वेदक सम्यक कहा। ठीक है, उसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, एक वेदक काल होता है। वेदक काल कौन सा होता है? जितने समय के अंदर अंदर वो जीव जिसका सम्यक छूटा है, अभी जो औपशमिक सम्यक छूटा, छूटने के बाद में एक पीरियड तक उसको एक ग्रेस टाइम दिया जाता है, ग्रेस पीरियड। उस समय तक वो जीव अगर संभल गया तो उसको क्षयोपशमिक सम्यक तो हो जाता है, मिथ्यात्व में जाने से बच जाता है, या चला गया तो वापस आ जाता है ना। तो अपन ने वो जो वेदक काल है, वेदक काल के बारे में पढ़ा था कि कितने दिन तक रहता है, वो काफी लंबा टाइम मिलता है। इस बीच में जीव को कई बार सम्यक तो होता है, छूट जाता है, होता है, छूट जाता है, लेकिन अगर वो ज्यादा समय तक छूटा रहा तो फिर वो जीव का वो वेदक काल निकल जाता है, और फिर वो पक्का मिथ्यात्व में चला जाता है, और बहुत अनंत काल तक मिथ्यात्व में रहता है। कितना काल? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक रहता है। लेकिन वो आता जरूर है वापस, क्योंकि जिसको एक बार सील लग गई है वो आएगा तो जरूर, लेकिन फिर बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए जो वेदक काल है उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा कल पर। उस काल में अगर आपने वापसी कर ली तो आप शायद सम्यक सम्यक के धारी हो गए। और उस उन भावों को अगर बनाए रखा तो क्षायोप सम्यक सम्यक का काल कितना होता है, बताओ भाई? कितनी अवधि तक रह सकता है?
अपन ने कई बार पढ़ा है। अर्ध अ, 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 मतलब काफी मतलब सागर तक का कुछ है, हाँ। हैं? कुछ सागर साठ तक का है तो बता दो। सागर, कितने सागर? 66 सागर। 66 सागर। हाँ, अंतर्मुहूर्त से लेकर 66 सागर तक की उसकी अवधि है। यानी आप ये कैसे कह सकते हैं, बहुत सारे चतुर्थ काल में जीवों की बहुत लंबी लंबी आयु होती थी। तो वो लंबी आयु जो है, उतनी आयु तक उनको वो सम्यक दर्शन बना रहता था। और भी बहुत सारे उसके हैं। दूसरे कुछ सम्यक दर्शन कुछ जीवों को जो है दूसरे भवों में भी जाता है, ट्रांसफर होता है। तो किसी ना किसी तरह से अपने सम्यक को बचा के रखना। पहली बात तो सम्यक प्राप्त जरूर करना, तो ये गारंटी हो जाएगी कि आप न केवल भव्य जीव हैं, बल्कि बहुत जल्दी थोड़े से भवों के अंदर ही मोक्ष को प्राप्त होंगे। देखो, बहुत सरल काम है। और इस पंचम काल में और भी सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी नियम संयम करते हो तो उसका फल बहुत मिलता है। और बहुत ज्यादा पाप करते हैं तो उसे कहा जाता है व्यवहार से, बहुत पाप करते हैं तब भी उसका फल उतना नहीं मिलता, क्योंकि सातवें नरक में जीव जाता नहीं। पंचम काल के जीव सातवें नरक में नहीं जाते। और स्त्रियां तो कभी जाती नहीं सातवें नरक में। ये कितना बड़ा कंसेशन मिला हुआ है। क्या नीरज जी, मालूम है आपको ये कंसेशन? ये आपने पहले बताई थी। हाँ, है ना? स्त्रियां तो कभी जाती नहीं, चतुर्थ काल में भी नहीं, वो किसी काल में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उतनी क्रूर परिणाम उनके नहीं हो सकते जितने पुरुषों के हो। तो ये अपन ने पढ़ा। आजकल तो हो जाते हैं लेकिन। नहीं, ये अपन तो उस क्रूरता का लिमिट नहीं जानते ना, वो कितनी क्रूरता होती होगी। वो जो आपने जो कहानियों के हिसाब से बता रहे हैं, वो भी उस सीमा तक नहीं है कि सातवां नरक बन जाए। क्योंकि छठवें नरक के परिणाम भी कम थोड़े होते हैं, वो भी बहुत भीभत्स होते हैं। हाँ, औपशमिक सम्यक की अपेक्षा, नहीं सॉरी, वेदक सम्यक तो समल अगाढ़ है। समल है मतलब उसमें कुछ अशुद्धियां हैं। औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त निर्मल है। और क्षायिक सम्यक्त गाढ़ है। तो गाढ़ परमाणु गाढ़, उसका मतलब ये है कि श्रद्धा अटल है, बहुत पक्की है, मुझे मजबूत है। हाँ। अंग और अंग पाए। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? दोनों को बताया एक जगह। आवाज कट रही है। हाँ, चलो अपन बीच में जब आएगी तो बात कर देंगे। अंग और अंग बाह्य सहित जैन शास्त्रों के अवगाहन से उत्पन्न दृष्टि अवगाढ़ सम्यक तो है। श्रुत केवली को जो तत्व श्रद्धान है, उसे अवगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। परमावधि ज्ञानी के और केवल ज्ञानी के जो तत्व श्रद्धान है, उसे परमावगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। यह दो भेद ज्ञान के सहकारी भाव की अपेक्षा से है। वो मैंने आपको बताया था, वो हिरण का जो उदाहरण देके मैंने आपको बताया था। औपशमिक सम्यक्त की अपेक्षा क्षायिक सम्यक्त अधिक विशुद्ध है। ये तो है ही, ऑब्वियसली है। क्षायोपशमिक सम्यक्त से क्षायिक सम्यक्त की विशुद्धि अनंत गुणी अधिक है ना, क्षायिक सम्यक के मुकाबले। फिर सम्यक दृष्टि जीव अपने को सम्यक्त प्रकट होने की बात श्रुत ज्ञान के द्वारा बराबर जानता। तो आप बोलोगे, ये क्वेश्चन सबको आता है कि साहब, दूसरा कोई जो कोई सम्यक दृष्टि हो गया, उसे हम पहचान सकते हैं कि नहीं कि वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? दूसरा, हम स्वयं को पहचान पाएंगे कि नहीं हम सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं? तो ये दो क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया? अपने को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, यह किस ज्ञान के द्वारा मालूम होता है? हमारे पास ज्ञान कौन सा है? हम भी तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं ना। और हमारे पास ज्ञान के नाम पर कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत ज्ञान है। तो मति श्रुत इसका मतलब यह है कि अगर हमको ही नहीं मालूम पड़ा कि हम सम्यक दृष्टि हैं, तो फिर बाकी को लोगों को तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसलिए उन्होंने बोला
चौथे गुण स्थान में भाव श्रुत ज्ञान होता, उससे सम्यक दृष्टि को। सर मेरा सर हाँ बोलिए। नेटवर्क चला गया था। हाँ मेरा जो प्रश्न था मैं सुन नहीं पाया। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मैंने जो उसका जवाब हाँ, प्रश्न बोलिए आपको दोबारा। मैं पूछा था इसमें, और सुनने को इस चायक को एक तरफ निर्बल बताया, उसी चायक को दूसरी तरफ गाढ़ बताया, तो ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है? नहीं नहीं, निर्मल और गाढ़ दोनों अलग अलग शब्द है ना। निर्मलता तो स्वच्छता की एक निशानी तो है। ऑप्शन पर चायक को निर्भर बताया है, नहीं गाढ़ तो नहीं उससे भी ज्यादा निर्भर हुआ ना। नहीं 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 नहीं। गाढ़ शब्द क्या होता है? एक आपको मैंने एक हलवा परोसा, वो बहुत डेंस था, डेंस। और एक और डेंस भी था और उसमें कोई गंदगी नहीं थी। दूसरा हलवा जो परोसा, उसमें गंदगी तो उसमें भी नहीं थी, लेकिन वो डेंस नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग गुण है ना। वहां डेंस का अर्थ क्या है? मैंने एक हिरण का हाँ उदाहरण दिया था कि जिस हिरण को एक व्यक्ति ने एक पहाड़ी पे खड़े हुए देखा और निर्णय लिया कि ये हिरण ही है। जितनी दूर तक उसकी दृष्टि जा रही थी वो पर्याप्त थी। उसने जानी उसको, हालांकि उतनी दूर से उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन आकार प्रकार सबसे उसने ने पक्का किया कि ये हिरण है। अब वो थोड़ी सी देर के बाद में उस पहाड़ी पर ही पहुंच गया जहां वो हिरण खड़ा था। तो उसने उसको बहुत नजदीक से देखा और वो प्रफुल्लित हो गया कि देखो, जैसा मैंने दूर से देखा था वास्तव में ये वैसा ही है। तो ये जो उसकी अनुभूति हुई, उसके श्रद्धान में जो अनुभूति हुई, एडिशनल अनुभूति हुई, उसको अवगाढ़पना या गाढ़पना कहा जाता है। जिन जीवों ने साधारण तौर पर देखा था उसको नहीं, मेरा उसे। प्रश्न दूसरा था, मेरा प्रश्न दूसरा हम्म। प्रश्न बोलिए। दूसरा था। उस समय को रोक दिया उसी चाय, दोनों को अलग अलग निर्मलता अलग चीज है और नीचे देख देखिए उसको, गाढ़पना अलग है, हाँ? क्या बोल रहे हैं? उसको आवाज नीचे देखिए उसको। नीचे मतलब इसी में। नहीं नहीं, जो पहला निकल गया ना उसको, जहाँ गाढ़ और ये अगाढ़ बताया है। हाँ, ये अच्छा वेदक ये। सम्यक अगाढ़ है। हाँ, हाँ, और सम्यक और छायक सम्यक निर्मल है, और छायक सम्यक गाढ़ है, तो दोनों देखो को अलग उन्होंने अलग क्यों बताया छायक को? उन्होंने उसको भेद बताने के लिए स्पेशल भेद बता दिए। अभी जैसे मैंने आपको वो हिरण का उदाहरण दिया, मैं उसमें बोलूं कि जिस व्यक्ति ने यहाँ खड़े होके जिस समय देखा था, उस समय उसको निर्मलता पूर्वक देखा था। अब वो व्यक्ति जो है उस पहाड़ी पर चढ़ा तो उसको उसके ऊपर और पक्का विश्वास हो गया। तो उसका न केवल निर्मल है, निर्मल को चलो हटा दिया, बोले उसी को गाढ़ बता दिया कि वो जो निर्मलता पूर्वक देखा था, अब उसको और पक्का विश्वास हो गया। तो उस स्थिति को मैं गाढ़ सम्यक्त कहता हूँ। ठीक है, अब उसकी दृष्टि और भी ज्यादा अच्छी हुई, वो केवल ज्ञानी हुआ, तो उसकी दृष्टि और ज्यादा होगी, तो मैंने उसको परमाणु गाढ़ कह दिया। उसी निर्मलता के भेद किए गए, है ना। तो उसमें देखो, समल अगाढ़ कौन सा है? जिसमें अशुद्धि मौजूद है और उसको वो गाढ़पना नहीं दिया, उसको अगाढ़ कह दिया। ऐसा कौन सा सम्यक है वो? क्षायोग सम्यक, सम्यक। ठीक है ना, उसके भेद कर दिए उन्होंने। और कि उस सम्यक्त को जब वो जीव ऊपर के ज्ञान वाला देखता है, तो उसका जो उसका के प्रति जो भाषण होता है, उसके प्रति उसका जो आकलन होता है, वो कैसा होता है, उसके बेसिस पे ये भेद किए गए हैं। तो ये व्यवहार के भेद हैं। देखो नीचे लिखा भी, उसका वर्णन लिखा है। वेदक सम्यक्त समल अगाढ़ है। वेदक माने छाया समय सम्यक। समल है यानी उसमें कुछ मल है। कौन सा मल है? वो जो सम्यक प्रकृति वाला उदय में आया, इसलिए उसको मल है। और अगाढ़ है मतलब वो वैसा जो है, इसमें जो अनुभूति वाला डेंसपना है वो नहीं हो करके अगाढ़ है ना। क्योंकि निर्मल अलग पर्याय उन्होंने दे दी, उसको उसके भेद करके दे दिए।
एक सिंपल पानी है और एक पानी में थोड़ी औषधि डली हुई है। तो वो जिसमें औषधि डली है, निर्मल तो वो भी है, लेकिन उसको बोले ये सारी ये सिंपल पानी है, ये प्लेन वाटर है, तो उसको निर्मल दे दिया। और उसमें जो है विशेष उसकी जो श्रद्धा जुड़ा है, उसमें गाढ़, उससे भी ज्यादा श्रद्धा जुड़ी है, तो अवगाढ़ और परमावगाढ़, ये किसके आधार पर दिया कि कौन से ज्ञानी ने जाना, किस लेवल के ज्ञानी ने की वो श्रद्धा की बात चल रही है। जैसे उन्होंने नीचे अभी बताएंगे, नीचे भी बताया है कि जिस ज्ञानी ने चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक का जो स्वरूप जाना था, उसी का ज्ञान का लेवल जब बढ़ गया, तब उसने उसी सम्यक के स्वरूप को जिस भांति ग्रहण किया, जाना, उसको उसने गाढ़ सम्यक कहा। ठीक है, और उससे भी ऊंचे ज्ञान वाले ने जब जाना, तो उसकी श्रद्धा और भी ज्यादा फलीभूत हुई, तो उसने अवगाढ़ सम्यक कहा। और केवल ज्ञानी ने जाना, तो उसने उनको परमावगाढ़ सम्यक कहा। तो बेसिकली कोई भाव विषय उसमें वो अंतर नहीं है, खाली ज्ञान का धारी कौन है जिसने उस बात को जाना, उस अपेक्षा से ये भेद किए गए। जैसे मैंने आपको सराग सम्यक और वीतराग सम्यक के बारे में बताया। सम्यक तो एक ही प्रकार का है, लेकिन जब वो चतुर्थ गुण स्थान वाले, पंचम गुण स्थान वाले, छठे सातवें गुण स्थान वालों के वो सम्यक तो होता है, तो उनको, छठे से पहले वालों को, तो चूंकि इनका राग का प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए उसको सराग सम्यक्त कहा। सम्यक्त सरागी और वीतरागी नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो है वीतरागी। या इसी तरह से ये इस विषय 5 तरह से जो आया। वेदक सम्यक्त समल अगाढ़ है, औपशमिक और छायिक सम्यक्त निर्मल है, यानी छायिक सम्यक्त गाढ़ है। देखो अभी अभी देखो, इन्होंने छायिक सम्यक्त के लिए दो 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 उपाधियां दी है। औपशमिक, ट्रेन में है ये शायद। हाँ चाची, मैं ट्रेन में हूँ। हाँ, तो दूसरा क्या बोल रहा है कि देखो, औपशमिक और छायिक सम्यक्त निर्मल है, फिर दिया छायिक सम्यक्त गाढ़ है। इसका अर्थ समझिए। औपशमिक और छायिक सम्यक्त को पहले निर्मलता से जोड़ा। क्यों जोड़ा निर्मलता से? क्योंकि कोई ऐसा सम्यक्त होगा जो निर्मल नहीं है। वो कौन सा है जो निर्मल नहीं है? वो कौन सा है? वेदक सम्यक्त, यानी छायोपशमिक सम्यक्त निर्मल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या दे दिया? वेदक सम्यक्त समल है और अगाढ़ भी है। औपशमिक सम्यक्त और छायिक सम्यक्त निर्मल है निर्मलता के हिसाब से, लेकिन और प्रगाढ़ता किसमें आई है? छायिक सम्यक्त में और गाढ़ापन आया। छायिक सम्यक्त किसको होता है? छायोपशमिक सम्यक्त के बाद में जो स्थिति आती है, वो छायिक सम्यक्त की आती है, उसमें कोई भी मैल नहीं रहता, इसलिए गाढ़ है। शिवजन साहब, आपका माइक बंद कर लेना जरा, वो ट्रेन में आवाज आ रही है। हाँ, अंग और अंग बाह्य सहित जैन शास्त्रों के अवगाहन से उत्पन्न दृष्टि अवगाढ़ सम्यक तो है। श्रुत केवली को जो तत्व श्रद्धान है, उसे अवगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। देखो, इन्होंने ऊपर क्या दिया? अंग और अंग बाह्य सहित जैन शास्त्रों के अवगाहन से उत्पन्न दृष्टि, यानी जिन्होंने वो द्वादशांग वाणी का ज्ञान किया है, अंगों का ज्ञान हुआ है। अंग बाह्य किसे कहते हैं? उनके आधार पर लिखे गए दूसरे शास्त्रों को अंग बाह्य कहते हैं। तो अंगों या अंग बाह्य शास्त्रों का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उनको जो सम्यक है वो अवगाढ़ सम्यक है, क्योंकि वो चौथे गुण स्थान से ऊपर के हैं सारे। श्रुत केवली को जो तत्व श्रद्धान है, उसे अवगाढ़ सम्यक कहते हैं। क्यों? श्रुत केवली द्वादशांग या 12 अंगों का पाठी ज्ञानी होता है। तो सम्यक तो चतुर्थ गुण स्थान में शुरू हो गया, और वो सप्तम गुण स्थान के धारी तो कम से कम है ही, जहाँ वीतरागता प्रारंभ होती है, जहाँ अप्रमत्त गुण स्थान प्रकट होता है। ऐसे सप्तम गुण स्थान के से ऑनवर्ड वाले सारे श्रुत केवली होते हैं, उसे अवगाढ़ सम्यक कहते हैं। परमावधि ज्ञानी के और केवल ज्ञानी के जो तत्व श्रद्धान है, उसे परमावगाढ़ सम्यक कहते हैं। देखो, इसमें भी क्या भेद कर दिया? श्रुत केवली अवधि ज्ञानी जरूरी नहीं कि अवधि ज्ञानी हो,
लेकिन बने पर्याय ज्ञानी तो होते हैं, है ना। अब अपन ये बात निकाल दें कि मने पर्याय ज्ञान भी निकाल दो और अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान निकाल दो, तो अब उनको जो सामान्य श्रुत केवली हुए उनमें और जो विशेष परमावधि ज्ञानी है उनमें क्या फर्क है। परमावधि ज्ञानी कौन होते हैं? जिनका अवधि ज्ञान, मैक्सिमम अवधि ज्ञान जितना हो सकता है उतने के धारी को परमावधि ज्ञान कहते हैं। एक सर्वावधि ज्ञान भी होता है और एक देश अवधि देशावधि ज्ञान भी होता है। तो परमावधि ज्ञान वाला जो है वो अवधि ज्ञान के द्वारा न केवल परमाणुओं के अंतिम भाग तक को देख सकता है, बल्कि वो मिथ्यात्व के सारे कणों को, उन परमाणुओं को, उन सारी प्रकृतियों को भली भांति देख सकते हैं। अनुमान से नहीं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो उन्हें जब वो श्रद्धा है, चतुर्थ गुण स्थान वाली अपनी उस श्रद्धा को जब वो निहारते हैं तो उन्हें और भी विश्वास हो जाता है कि मैं इस सम्यक का धारी हूँ, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, पूरे एलिमेंट जान जाते हैं। जैसे हम परमाणु के बारे में जानते हैं कि परमाणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम तो कल्पना से जानते हैं। लेकिन कोई वैज्ञानिक मान लो उसको इतना ज्ञान हो जाए कि उसको प्रत्यक्ष तीनों दिखाई दे, तो कितना प्रसन्न हो जाएगा कि देखो मैंने जो कल्पना की थी, जैसा माना था वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो उसका वो जो श्रद्धान है, उसमें जो गाढ़ापना है, उसी को अवगाढ़पना या परमावगढ़पना कहते हैं, है ना। ऐसे ही समझाया उन्होंने। शुद्ध केवली को जो तत्व श्रद्धान है उसे अवगाढ़ सम्यक कहते हैं। परमावधि ज्ञानी के और केवल ज्ञानी के जो तत्व श्रद्धान है उसे परमावगाढ़ सम्यक कहते हैं। यह दो भेद ज्ञान के सहकारी भाव की अपेक्षा से है। इसको आपको विस्तार से पढ़ना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में ये विशेष रूप से दिया है। आगे चलते हैं समाप्त हो गया कि समय हो गया आपका? कल अपन पढ़ेंगे इसी के और जो विशेषता है। औपसम्यक सम्यक की अपेक्षा क्षायिक सम्यक अधिक विशुद्ध है ना। ये तो अपन जानते हैं। अधिक विशुद्ध क्यों? क्योंकि उसके अंदर में प्रकृतियां ही सत्ता से निकल गई। तो कल अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे पेज नंबर 211 पर। सम्यक की निर्मलता के जो भेद है वो अपन पढ़ रहे हैं। तो इनको पढ़ने से ही आपको रोमांच आएगा कि सम्यक दर्शन कैसे, कितना शुद्ध है। जैसे पानी के बारे में बताएं कि साहब ये डिस्टिल्ड वाटर है, ये जो है वो जो प्रोसेस वाटर है, जो आज के फिल्टर और क्या बोलते हैं उसको, दूसरा पानी कौन सा करते हैं, आरओ वाला, आरओ पानी है। ऐसे बहुत सारी शुद्धता की जो दशाएं बताई जाती हैं, कल अपन उनकी बात करेंगे। शुद्धता के विषय, है। शुद्धता के पैमाने हैं। हाँ बस 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 वही। चलिए बहुत बढ़िया है। देखो ये विषय जो है इतना गूढ़ है, इतना लंबा, देखो अपन एक एक पैराग्राफ से ज्यादा आगे नहीं पढ़ पाना है। तो उसमें विषय वस्तु इतनी है, तो खाली रीडिंग लगाने से तो मजा नहीं आएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मति तम मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि। तिथे राणम दिव्य जुणिम जो, पढ़ै सुड़ै मय्ये धारे। नाणं सौखे मणन्तं धर्ये, सासदे मोखे पदं पावै। सासदे मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।